प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के लिए, उसकी दया और उसकी करुणा के लिए। रेवरेंड यूसुफ दास आपको मसीह यीशु में सलाम कहता है। मैं तो एक बार की बात है कि एक मेढकों का झुंड एक स्थान से जा रहा था। उसमें काफ़ी हरियाली भी थी। अचानक से दो मेढक हरियाली की वजह से कुएं को देख नहीं पाए और दोनों उस कुएं में गिर पड़े। दोनों ने काफ़ी जंप मारने की कोशिश करी, काफ़ी जंप मारी, लेकिन दोनों ही निकल नहीं पा रहे थे। बाहर जो और उनके दोस्त साथी मेढक थे वो चिल्लाने लगे कि अरे थक जाओगे, अब यहाँ से तुम निकल नहीं सकते, अब तुम्हारे प्राण यहीं चले जाएंगे। दोनों मेढक लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथी झुंड बार बार यही चिल्ला रहा था कि तुम वहाँ से नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे। उनमें से एक मेढक थक कर किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा, लेकिन दूसरा मेढक लगातार जंप मार रहा था, जंप मार रहा था, जंप मार रहा था, कोशिशें किए जा रहा था। और ऊपर जितने साथी मेढक खड़े थे वो सब चिल्ला रहे थे कि भाई असंभव है तुम्हारे लिए, तुम टकरा टकरा कर यहीं मर जाओगे, उससे अच्छा है कि जंप मारना बंद करो, थकान नहीं होगी और काफ़ी देर तक तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन वो मेढक लगातार जंप मारता रहा, जंप मारता रहा। अचानक से ऐसा हुआ कि एक जंप उसने ऐसी मारी कि उस कुएं से बाहर निकल आया। सब लोग बड़े अचंभे में उस मेढक की ओर देखने लगे। किसी ने पूछा, हमने इतना इससे कहा कि जंप मत मार, मत मार, मत मार, लेकिन उसके बाद भी ये मेढक लगातार जंप मारता रहा, ऐसा क्यों? दूसरे मेढक ने कहा कि इसलिए लगातार जंप मारता रहा क्योंकि ये बहरा था, क्योंकि ये बहरा था। और बहरे होने के कारण ऊपर लोग क्या चिल्ला रहे हैं, उसके साथी मेढक क्या चिल्ला रहे हैं, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ अपने उस काम पर फोकस था और आशावान था कि निश्चित तौर पे एक दिन एक ऐसी जंप लगेगी जो मुझे इस कुएं से बाहर निकाल देगी। मैं तो इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे और आपको निराश करेंगे, मेरी आपकी योजनाओं में, मेरी आपके कामों में, मेरी आपके गोल्स को अचीव करने में बाधक बनेंगे। लेकिन अगर मैं और आप उन लोगों की बातों को सुनेंगे जो मुझे और आपको नकारात्मक करते हैं, मेरे आपके गोल से दूर लेकर जाते हैं, मेरे आपके उन अचीवमेंट्स को मुझे और आपको पाने से रोकते हैं, निश्चित तौर पे जान लेना मैं और आप कभी अपने गोल को पा नहीं सकते। इसलिए ज़िंदगी में अगर तरक्की करनी है तो अपने कानों को बंद कर लें उन नकारात्मक विचारों के लिए, उन नकारात्मक बातों के लिए, और लगातार अपने लक्ष्य की ओर दौड़े चलें। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि इनाम पाऊँ। मैं तो मुझे और आपको भी मसीह की दौड़ में लगातार दौड़ते रहना है, अपने कामों पर जिम्मेदारियों को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते चलना है। बाकी बरकत देना, आशीषें देना, योजनाओं को सफल करना, प्रसिद्धि देना, धन देना, ये सब खुदावंद के हाथों में है। मैं तो मुझे और आपको तो सिर्फ अपना काम करना है जो खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है, और अपनी उन विषम परिस्थितियों से, अपनी उन नकारात्मक सिचुएशन से, अपनी उन असफलताओं से, अपनी उन दिक्कत और परेशानियों से मुझे और आपको स्वयं ही निकलना पड़ेगा। कोई और मेरे और आपका हाथ बढ़ाकर मुझे और आपको नहीं खींचेगा जब तक कि मैं और आप खुद प्रयास न करें। वो मेढक जो बह रहा था लगातार कोशिश करता रहा और एक न एक दिन उसकी जो योजना थी बाहर निकलने की, उन परिस्थितियों से वो सफल हुई। प्रभु आप सबके साथ रहे, लगातार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और निशाने की ओर दौड़े चले जाएं ताकि वो इनाम पाएं, वो इनाम जो खुदावंद ने बरकतों के रूप में, आशीषों के रूप में, कल्याण के रूप में हम सब के लिए रखा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन।